श्रीलंका, जो इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है और पूरे वर्ल्ड में श्रीलंका को एज अ टूरिस्ट हब देखा जाता है, लेकिन आज श्रीलंका अपने वर्स्ट के सिनेरियो से गुजर रही है। श्रीलंका में इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया है। श्रीलंका में डेली नीड्स की जो भी चीज़ें हैं वो सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति मिस्टर राजपक्षा ने 1 अप्रैल 2022 को यहाँ पे इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया है। आज श्रीलंका में इन्फ्लेशन रेट 18% से भी ज़्यादा हो गया है। आज श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व 0 होने को आया है। श्रीलंका बेसिक नीड्स की चीज़ों को भी इंपोर्ट नहीं कर सकता। श्रीलंका के आज एक्सपोर्ट भी बहुत नील के बराबर रह गए हैं। श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व पहले भी शून्य हो चुके हैं। श्रीलंका की करंट सिचुएशन के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? श्रीलंका पे रूल करने वाली पोस्ट पार्टीज या इस समय करंट में जो श्रीलंका में रूल कर रही है वो पार्टी? आंसर है करंट रूलिंग पार्टी। 2019 में जब SLPP पार्टी श्रीलंका में अपनी सरकार बनाती है, उसके बाद कई सारे रिफॉर्म्स की वादा भी करती है, जैसे कि वह टैक्सेस में बहुत ज़्यादा रिलीफ देंगे, एग्रीकल्चर में नए नए रिफॉर्म्स करेंगे। लेकिन श्रीलंका सरकार ने ये रिफॉर्म्स, ये नीड्स बहुत जल्दी पूरी करने की कोशिश करी, जिसके कारण श्रीलंका में बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। श्रीलंका गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स को बहुत जल्दी और मिसमैनेजमेंट के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, जिसके कारण श्रीलंका में आज क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। श्रीलंका की सिचुएशन पहले से ही ठीक नहीं रही है। लगभग 26 साल लंबा सिविल वॉर श्रीलंका ने झेला है। श्रीलंका का ये सिविल वॉर 1983 से 2009 तक चला। ये सिविल वॉर एक कम्युनल सिविल वॉर था। ये सिविल वॉर तमिल और सिंहली के बीच में था। सन 2009 में जब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से सिविल वॉर पे कंट्रोल ले लिया, उसके बाद श्रीलंका का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। सन 2012 तक श्रीलंका की अपनी GDP ग्रोथ 8 से 9% तक चल रही थी, लेकिन 2013 में वह दौर आया जब श्रीलंका के इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम होने लगे, ग्लोबल कमोडिटी प्राइस फॉल होने लगा और श्रीलंका की GDP भी आधी हो गई। सिविल वॉर के दौरान श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व 0 हो ही गया था। तब श्रीलंका ने IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $2.6 बिलियन का ऋण लिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, IMF किसी भी देश के लिए सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। श्रीलंका ने वो ऑप्शन भी यूज़ कर लिया था। इसके बाद भी श्रीलंका की नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी। इसके बाद भी श्रीलंका को और लोन्स चाहिए थे। श्रीलंका ने 2016 में IMF से $1.6 बिलियन का फिर से लोन उठाया, लेकिन इस बार श्रीलंका के सामने IMF ने बहुत सारी कंडीशंस को भी रखा और इन कंडीशंस के कारण श्रीलंका की हालत और ख़राब होती चली गई। अब आता है एक नया दौर, जब पूरा वर्ल्ड एक नई बीमारी, एक नए टाइप के वायरस से जूझ रहा था, और वो टाइम था कोविड काल। इस टाइम पे हमने 2 वर्ड बहुत अच्छे से सीखे। एक था पेंडेमिक और दूसरा था क्वारंटाइन। पेंडेमिक के कारण जो श्रीलंका था उसका टूरिज्म पूरी तरह से ठप पड़ गया। श्रीलंका में टूरिस्ट की काउंटिंग लगभग 0 पहुंच गई। इससे पहले 2019 में कुछ बम विस्फोट भी हुए, जिसमें 253 लोगों ने अपनी लाइफ को क्विट कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद भी टूरिज्म सेक्टर श्रीलंका का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगा। 2019 में गोटाबाया राजपक्षे ने अपनी सरकार भी बना ली और गवर्नमेंट ने जल्दी लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ कम करने लगा और स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए लोगों को मोटिवेट भी किया जाने लगा। किसानों को सब्सिडी भी दी जाने लगी। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा पुअर था। ये टाइम कोविड का था, पर्यटन पूरी तरह से नील हो चुका था। इस कंडीशन में सरकार ने श्रीलंका में फर्टिलाइजर्स पर भी पूरी तरह से बैन इम्पोज कर दिया। जहां श्रीलंका चाय, रबर, मसाले में मेन रूप से दालचीनी, कपड़े इत्यादि में आत्मनिर्भर था, लेकिन फर्टिलाइजर्स पर बैन इम्पोज होने के बाद श्रीलंका इन चीज़ों में भी अपना प्रॉफिट लूज करने लगा। फर्टिलाइजर बैन का पूरा असर खाद्यान्न पर भी देखा जाने लगा। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर श्रीलंका गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2022 को यहाँ पर इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया और श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इसका बहुत बुरा असर इंडिया पे भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया श्रीलंका की नेबरिंग कंट्री है। इंडिया में रोजगार ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका, लेकिन
अगर यहाँ पे हम देखें तो श्रीलंका से रेफ्यूजीज इंडिया में आ सकते हैं। इंडिया में अप्रॉक्स तमिलनाडु राज्य में 3 लाख से भी ज़्यादा श्रीलंकाई रेफ्यूजीज रह रहे हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका के अप्रॉक्स 16 नागरिकों को इंडियन कोस्ट लाइन पे पकड़ा गया है, जो श्रीलंका के इस फाइनेंशियल क्राइसिस से परेशान होकर इंडिया की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। माइग्रेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्री हैं वहाँ से इंडिया में, इन सबको रोकने के लिए श्रीलंका को फाइनेंशियल एड देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी रिसेंट में ही श्रीलंका ने बांग्लादेश के साथ $200 मिलियन का करेंसी स्वैप भी किया था, लेकिन इसके बाद भी श्रीलंका की परेशानी दूर नहीं हुई। भारत ने भी श्रीलंका की हेल्प करने की बहुत कोशिश की है। भारत ने अब तक $1.4 बिलियन का रिलीफ पैकेज श्रीलंका के लिए जारी कर दिया है, जिसमें 400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी शामिल है, 500 मिलियन का लोन शामिल है, 500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी शामिल है। इसके बाद भी श्रीलंका को और पैसे की ज़रूरत है। श्रीलंका ने रिसेंट डेज़ में चाइना से भी बहुत ज़्यादा लोन लिया है, जिसके कारण श्रीलंका आज चाइना की डेप्थ में भी फंसता चला जा रहा है, जिसके कारण श्रीलंका आज अपनी कंट्री के बहुत सारे लैंड को एज अ लीज भी सेल आउट कर रहा है। श्रीलंका को इन चीज़ों से टैकल करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी। श्रीलंका ने फर्टिलाइजर्स को पूरी तरह से बैन करने के बाद अपने देश में फूड क्राइसिस को भी स्टार्ट कर दिया है। होप श्रीलंका गेट वेल सून।